दोस्तों, हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बहुत से राक्षसों का वर्णन किया गया है जो बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने देवलोक तक पर आक्रमण कर दिया था। ऐसे में यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है कि सबसे पहला राक्षस कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ था। आज की वीडियो में हम अपने धर्म ग्रंथों से यह जानेंगे कि सबसे पहला राक्षस कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ था, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि ग्रंथों के अनुसार सबसे अंतिम राक्षस कौन था। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज पर तहे दिल से स्वागत है। रामायण के उत्तरकांड सर्ग 4 के अनुसार एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त जी से कहते हैं, हमने सुना है कि ऋषि पुलस्त जी के वंश से ही राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, परंतु आपके कथनों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों की उत्पत्ति महर्षि पुलस्त के अतिरिक्त किसी और से भी हुई है। क्या वे राक्षस रावण कुंभकर्ण से भी अधिक बलवान थे? उनका पूर्व और मूल पुरुष कौन था? हे ऋषि जी, ये सारा वर्णन आप मुझे विस्तार से कहिए। तब अगस्त ऋषि जी भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। फिर उन्होंने जल में रहने वाले समस्त जीवों की उत्पत्ति की और उनकी उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात वे सभी जीव जंतु भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे कि हम भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, अब हम सब क्या करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्राणियों, तुम सब यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो। तब उनमें से कुछों ने कहा रक्षाम, अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ ने कहा यक्षाम, अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन प्राणियों ने कहा रक्षाम वे राक्षस हों, और जिन प्राणियों ने कहा यक्षाम वे यक्ष हों। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती 2 राक्षस हुए। वे दोनों मधु और कैटब की तरह ही विनाशकारी थे। वे दोनों राक्षसों के स्वामी बन गए। प्रहेती धार्मिक स्वभाव का था, इसलिए वह तप करने के लिए वन में चला गया, परंतु हेती को अपने विवाह की इच्छा हुई। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए हेती प्रयत्न करने लगा। महान पराक्रमी होने के कारण उसने स्वयं ही काल के निकट जाकर प्रार्थना की और उसकी बहन, जिसका नाम भया था, जो बहुत ही विकराल और भयानक थी, से विवाह कर लिया। राक्षसों में प्रथम गिने जाने वाले हेती ने उस स्त्री भया से कुख्यात विद्युत केश नाम के पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राक्षसों की प्रजाति का उत्थान शुरू हो गया और हमारे प्रसिद्ध इतिहास में अंतिम राक्षस के रूप में भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का नाम दर्ज है। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर वन पहुंचे, तब उस वन में राक्षस हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने के लिए भेजा, परंतु हिडिंबा भीम को देखकर उस पर मोहित हो गई। तब हिडिंबा ने पांडवों की मां कुंती से प्रार्थना की कि वह भीम से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। तब कुंती की स्वीकृति के बाद भीम ने हिडिंबा के भाई हिडिंब का वध कर दिया और हिडिंबा से विवाह कर लिया। फिर कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम घटोत्कच रखा। वह देखने में बहुत ही भयानक था। उसका जन्म मनुष्य से होने के बावजूद भी उसकी शक्तियां अमानवीय थी। वह उस समय के सभी राक्षसों से अधिक बलशाली था और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में पूर्णतः निपुण था। महाभारत के युद्ध में उसने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। अपने युद्ध से उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, जिस कारण कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी शक्ति, जो कर्ण को इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था, घटोत्कच को मारने के लिए चलाना पड़ा। अगर उस समय कर्ण ऐसा न करता तो घटोत्कच पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी यह समझ गए होंगे कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रथम और अंतिम राक्षस के बारे में भी आप जान गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।